हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो होने जा रही है वो होने जा रही है वे प्रोटीन के ऊपर। एंड ये सब चीज़ के लिए है, मतलब हर एक बॉडी बिल्डर्स के लिए है, क्योंकि कई बॉडी बिल्डर्स कन्फ्यूज़न रहते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं वे प्रोटीन के। एक तो आपका मसल ब्लेज हो गया, एक आपका एटम हो गया, एक आपका बिग मसल हो गया, एक आपका आइकन हो गया। बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में। इसलिए लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं, बॉडी बिल्डर्स कन्फ्यूज़न रहते हैं कि हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा बाय करना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए सही रहे एंड कोई नुकसान भी ना हो। एंड बिगनर्स को कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए बिगनर्स को। एंड उन्हें क्रिएटिन कब लेना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए, मैं सब इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो बंदे न्यू हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना वरना ठीक से समझ नहीं आएगा। एंड फिर आप फालतू का बाय व्यू कर लोगे दूसरा तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो बिना टाइम वेस्ट के अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले चलते हैं बिगनर्स के लिए। तो बिगनर्स के लिए देखो, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा चेकआउट किया है, उनके लिए चेक किया है। मसल ब्लेज की जो ब्रांड है उसमें एक बिगनर्स वे प्रोटीन है। मैं उसके बारे में आपको, मतलब उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बिगनर्स के लिए खास तौर से। उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। एंड बिगनर्स को वे प्रोटीन बाय करना है उसमें एंड उसको अच्छे से देखना है उसमें। देखो, बाकी मैंने बता दिया कि उसका मैं लिंक जो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। बाकी क्रिएटिन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बिगनर्स के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखो, क्रिएटिन आप लो, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको करीबन वर्कआउट तो आपको 3 महीने तक लगातार करना है। एंड 3 महीने बाद जब आप इंटरमीडिएट हो जाओ, इंटरमीडिएट का मतलब आप अच्छे से वेट उठाने लग जाओ, आपकी वही मसल दर्द करे जिस मसल की आपने वर्कआउट की है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो बिगिनर्स होते हैं वो सबसे पहले वर्कआउट करने जाते हैं तो उनकी बॉडी में पूरी दर्द रहता है। तो इसलिए आपको तब तक, जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको वर्कआउट में जब जिस जिस जैसे आपने चेस्ट लगाई तो आपकी चेस्ट ही दर्द कर रही है बॉडी में, और कोई बॉडी दर्द ही नहीं कर रही है, मतलब बॉडी का हर कोई पार्ट दर्द नहीं कर रहा है, तब आपको लेना है। जैसे इंटरमीडिएट हो जाओगे तब आपको क्रिएटिन लेना है, यानी 3 महीने बाद आपको क्रिएटिन लेना है। एंड क्रिएटिन कैसे लेना है, ये एडवाइस सबके लिए है कि आपको क्रिएटिन कब लेना है। देखो, कुछ बंदे होते हैं जैसे 5 स्कोप, जो मतलब जो एक स्कोप होता है वो 5 ग्राम का होता है उसमें। तो आपको 5 ग्राम लेना चाहिए, 3 ग्राम लेना चाहिए, 4 ग्राम लेना चाहिए। कोई 5 ग्राम ही लेता है, कोई 3 ग्राम लेता है, कोई 2 ग्राम भी लेता है। तो जैसे कि देखो, क्रिएटिन लेने का कोई टाइम नहीं है आपको। क्रिएटिन चाहे आप सुबह ले सकते हो, आप शाम को ले सकते हो, आप वर्कआउट से पहले ले सकते हो, आप दिन में ले सकते हो। कोई कोई तो ऐसा करता है कि 3 ग्राम सुबह ले लिया, 2 ग्राम वर्कआउट से पहले ले लिया। एंड देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्रिएटिन कितना लेना है। देखो, आपको सिर्फ 3 ग्राम क्रिएटिन लेना है। 5 ग्राम का स्कोप होता है, आपको 5 ग्राम नहीं लेना है, आपको 3 ग्राम प्रोटीन वो क्रिएटिन लेना है। एंड उसको कब लेना है, उसका सबसे अच्छी टाइमिंग वर्कआउट के बाद है, वर्कआउट से पहले नहीं है। क्योंकि उसका असर जो होता है वर्कआउट के बाद होता है। देखो, वैसे तो मेन टाइमिंग उसका वर्कआउट के बाद है, लेकिन आप चाहे तो आप पूरे दिन में भी ले सकते हो। जैसे किसी भी टाइम आपने ले लिया, दिन में ले लिया 3 ग्राम, एंड 3 ग्राम वर्कआउट से पहले ले लिया। लेकिन मैं तो वर्कआउट से पहले लेता हूँ, ठीक है। मतलब वर्कआउट से पहले नहीं लेता, सॉरी, वर्कआउट से पहले नहीं लेता मैं वर्कआउट करने के बाद सुबह लेता हूँ। क्योंकि मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ तो मैं सुबह लेता हूँ, जब मैं अपना नाश्ता कर लेता हूँ, अपनी पहली मील ले लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रोटीन और क्रिएटिन लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं जरा जो काम होता है वो मैं करता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि बिगिनर्स को 3 महीने बाद क्रिएटिन लेना है। एंड बिगिनर्स के लिए वे प्रोटीन जो मैंने बताया, बिगिनर्स वे प्रोटीन आता है मसल ब्लेज की तरफ से, ब्रांड की तरफ से। तो वो उसका मैं दे दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो बाकी अब आते हैं कि प्रोटीन क्या काम करता है हमारी बॉडी में। प्रोटीन हमारा क्या काम करता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम डाइट लेते हैं पूरे दिन में, ठीक है, कैलोरी सरप्लस लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें बॉडी बनानी है तो हमें कैलोरी सरप्लस रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है, देखो, जो अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो आपको प्रोटीन लेने से, आप वे प्रोटीन लेने से उसमें कैलोरी सरप्लस रहते हैं। तो उसका जो पर स्कोप होता है, पर स्कोप में करीबन 1200-1300 कैलोरीज मिल जाती है, किसी में 700 कैलोरीज मिलती है। तो वही बात है, तो इसलिए वो आपकी बॉडी में कैलोरी सरप्लस करने की, मतलब कैलोरी सरप्लस रहने में मदद करता है वे प्रोटीन। एंड उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो जो होते हैं। तो मैं कौन सा प्रोटीन लेता हूँ, मैं उसकी हेल्प से आपको बता देता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं बता देता हूँ कौन सा प्रोटीन ले रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये बल्क फास्ट गेन, मतलब सॉरी, बल्क फास्ट गेन, ये लिखा है इसमें, ठीक है। फॉर्मूला बल्क
फास्ट गेन फार्मूला। इसमें मेरे को क्या क्या मिलता है, 7 ग्राम BCAA मिलता है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ही स्कोप में आपको इतनी कैलोरीज मिल जाएगी कि आपको कैलोरीज सरप्लस रहने में मदद मिलेगी। देखो मेरे को इसमें पर स्कोप में करीबन 719 कैलोरीज मिलती है एंड 1 ग्राम ग्लूटामाइन मिलता है। तो ग्लूटामाइन का मतलब क्या है, ग्लूटामाइन जो है वो हमारी बॉडी को रिकवर होने में मदद करता है, हमारी बॉडी की मसल्स को, स्ट्रेस को कम करता है, रिकवर होने में मदद करता है। देखो BCAA भी मिला मुझे उसमें। देखो इस चीज़ में मतलब एक चीज़ में आपको तीन तीन चीज़ें मिल रही है, आपको ग्लूटामाइन भी मिल रहा है, आपको BCAA भी मिल रहा है। यानी कहने का मतलब आपको फालतू में कुछ कुछ चीज़ अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ महंगा बाय करा करो। उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दे दी जाती है, जैसे कि आपको फालतू और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना रहे किसी और सप्लीमेंट में। जैसे ग्लूटामाइन अलग से आता है, आपका BCAA अलग से आता है, ब्रांड मतलब सप्लीमेंट जो अलग से आता है आपको ख़रीदना पड़ता है, EAA आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें क्या करती हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को रिकवर करने का ही काम करती है, जिससे कि आपकी मसल्स में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता एंड फास्ट गेन होती है। तो वो मेरे को इन सब चीज़ों में इस वो सारी चीज़ें मुझे इसी में मिल जाती है, लेकिन मुझे इसमें क्रिएटिन नहीं मिला। क्रिएटिन मुझे अलग से लेना पड़ेगा। तो क्रिएटिन मैं कौन सा लेता हूँ, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। क्रिएटिन मैं मसल ब्लेज का लेता हूँ। देखो 3 ग्राम क्रिएटिन लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 ग्राम क्रिएटिन लेना चाहिए आपको, 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो ये आपको लेना चाहिए, ट्रस्टेड है एकदम, मसल ब्लेज का प्रोडक्ट है। पहले मैं मसल ब्लेज का प्रोडक्ट मतलब यूज़ करता था, लेकिन अब मैं कुछ टाइम से मैं ये वाला प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैं लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बता दिया क्रिएटिन कब लेना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड बिगनर्स को कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, वे प्रोटीन लेना चाहिए, वो भी मैंने बता दिया इसमें। एंड जो हो गया, अब बात आते हैं इंटरमीडिएट के बाद प्रो लेवल के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। उनको भी आपको मसल ब्लेज का ही लेना चाहिए। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अभी तक तो मैंने उसे यूज़ नहीं किया है। देखो कहने की बात है, आपको प्रोटीन लगातार चलाना पड़ेगा कंटिन्यूस, अगर आपका बजट है तो, ठीक है। आपको प्रोटीन भी तभी चलाना है, ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीना चलाया फिर उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। कैलोरीज फिर से आपकी डाउन हो जाएगी एंड आपको अपनी डाइट ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एंड मैं ये भी कह रहता हूँ कि जो प्रोटीन भी हमारी बॉडी में तभी ज़्यादा फ़ायदे करते हैं जब आप उसको उसके साथ साथ डाइट अच्छी लेते हो, तभी आपकी डाइट से भी कैलोरीज प्लस ज़्यादा रहेगी एंड प्रोटीन में से जो वे प्रोटीन लोगे आप उसमें से भी कैलोरीज आपको मिलेगी, तो आपकी मसल ज़्यादा बनने के चांसेस रहेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि बॉडी में जब हम वे प्रोटीन लेते हैं तो उससे मसल ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो वही बात है। तो अगर आप उससे भी लोगे फिर आप अपनी डाइट भी लोगे, तो वैसी बात है आपकी कैलोरीज ज़्यादा सरप्लस रहेगी। एंड बॉडी को ग्रो होने के लिए कैलोरी सरप्लस की ही ज़रूरत होती है। एंड मैं भी यही काम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी सरप्लस करता हूँ अपनी बॉडी में, तब जाके बॉडी ज़्यादा पंप अच्छी लगती है एंड मसल्स ज़्यादा बनती है। तो यही है, यही कारण है बॉडी के डेवलप ज़्यादा होने के। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी बॉडी एकदम से ट्रांसफॉर्म होती है, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि हम कैलोरीज ज़्यादा ले लेते हैं। तो अब फिर आप इससे ज़्यादा जब जब आप इसे छोड़ देते हो तब फिर से वही सिस्टम हो जाता है, आपकी बॉडी एकदम डाउन हो जाती है एंड आपको जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही थी वो लेना वो बंद हो जाती है हमारी बॉडी में आना। तो फिर आपको उसको कंटिन्यूस रखना पड़ता है। तो ये इसलिए मैं यही कह रहा हूँ आपको कि आपको कंटिन्यूस रखना है वे प्रोटीन को, अगर आपका बजट अच्छा है तो। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप कम बजट का भी ले सकते हो, करीबन 1000 के आसपास का भी आ जाता है, ठीक है। तो प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर्स को कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए, वो भी आपको मसल ब्लेज का ही लेना चाहिए। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर लेना एंड बाय करना उसे, काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है लेकिन मैंने उसके बारे में काफ़ी देखा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी मैं कौन सा लेता हूँ वो भी मैंने आपको दिखा दिया, आप वो भी जाके बाय कर सकते हो। आपकी बॉडी अच्छे से बल्क हो जाएगी, अच्छी लगेगी, फिट फिट रहेंगे आप, मतलब आप फिट रहोगे, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, बाकी अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर करना। और भी दोस्तों की बॉडी बननी चाहिए एंड उनकी कन्फ्यूजन्स दूर रहनी चाहिए कि कौन सा ब्रांड लेना है कौन सा नहीं। तो जैसे कि मैंने बता दिया, मसल ब्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मसल ब्लेज कंपनी बहुत ज़्यादा ब्रांड अलग ही है। वो मैं पहले ऑनलाइन बाय करता था, कैश ऑन डिलीवरी करता था, तो उसमें मेरे को काफ़ी टाइम आ जाता था, मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट आता था वो काफ़ी दिन बाद आता था। इसलिए मैं अब कैश लेने जाता हूँ, अपने पास की दुकान से ले लेता हूँ मैं। तो क्रिएटिन कौन सा लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। एंड एक चीज़ तो भूल ही गए हम, वो है आपका
प्री वर्कआउट कि आपको प्री वर्कआउट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो प्री वर्कआउट क्या हेल्प करता है, प्री वर्कआउट आपको स्ट्रेंथ आपकी ग्रो करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है आपकी, ठीक है। वही सिर्फ नॉर्मल भाषा में है, जैसे कि नॉर्मल शब्द में कह दो कि वो आपकी स्ट्रेंथ ही बढ़ाता है, मतलब आपकी बॉडी को वेट उठाने में हेल्प करता है। देखो सबसे पहली पहली बात, एक तरीके से मोटिवेशन हो गया वो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो मैं तो सीधा से बोलूँगा, अगर अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप बाय कर सकते हो तो आप कर सकते हो बाय। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप उसे बाय कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाय मत करो। बाकी जिनका बजट नहीं है तो मैं तो कहता हूँ उसे बाय मत करो। एंड मेरे कहने से 70% मैं तो साफ कहूँगा कि उसे बाय मत करो, उसे मत खरीदो। आप वीडियो देखो, अगर आपके अंदर, देखो सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, तो आपको प्री वर्कआउट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्री वर्कआउट भी उन्हीं के लिए होता है जो, जिनको वर्कआउट नहीं हो पाता, जिनको स्ट्रेंथ नहीं आती, जिनकी बॉडी डेवलप, मतलब जिनकी बॉडी नहीं कर पाती, वर्कआउट करने के लिए रेडी नहीं हो पाती, उनके लिए होता है प्री वर्कआउट। एंड अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है वर्कआउट करने का, डिसिप्लिन है आपके अंदर, तो आप, ऑब्वियसली बात है, आप कभी प्री वर्कआउट यूज़ नहीं करोगे। तो मैं भी प्री वर्कआउट यूज़ नहीं करता, मैं तो पागल हूँ भाई जिम के लिए। मैं तो सीधा जिम में जाता हूँ, फालतू की से बात नहीं करता। अगर बात भी करी तो 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं करता जल्दी से बात। लोग, दोस्तों से हेलो हाय मेरा है, एंड लग गया अपने वर्कआउट में। तो यही आपके अंदर भी होना चाहिए। जो बंदे डिसिप्लिन में रहते हैं वो कभी फालतू जिम में हाय हेलो नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो और जो बंदे बात नहीं करते वो तो ऑब्वियसली बात है, वो कभी लेंगे ही नहीं। अलग ही मोटिवेशन होना चाहिए बिना प्री वर्कआउट के वर्क करने का, मतलब वर्कआउट करना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सी बनाऊंगा मैं। बनाऊंगा तो आपके लिए हेल्पफुल के लिए बनाऊंगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड जो बंदे न्यू हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। एंड हेल्पफुल लगी हो तो शेयर भी करना है इसको, ताकि और भी बंदों की हेल्प हो सके, और भी बंदे कन्फ्यूजन ना रहे। ब्रांड ब्रांड भी आपको मसल ब्लेज ही लेना है, क्योंकि मसल ब्लेज सबसे ट्रस्टेड है। कि आपको कौन सा ब्रांड लेना है, तो आपको मसल ब्लेज ही लेना है, फालतू कुछ नहीं लेना है, या एटम लेना है ना, आपको बिग मसल लेना है, ठीक है। आपको मसल ब्लेज का ही ब्रांड यूज़ करना है, फालतू कोई और ब्रांड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको वही यूज़ करना है। क्रिएटिन भी आपको वही लेना है। अगर आपका अच्छा पैसा है आपके पास, तो आपको प्री वर्कआउट लेना है तो आप उसे ही यूज़ करना, फालतू और यूज़ मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, जिम जाओ, बॉडी बनाओ।